हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और एक बार फिर से मैं आपके सामने मौजूद हूं स्पेशल सीरीज के साथ। और ये टारगेट 10 स्पेशल जीएस सीरीज है। इस सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीएस के टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करेंगे जो आपके एपीपीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस तरीके से अगर किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के सेशन में हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, देखिए, जनरल स्टडीज के अंदर बहुत सारे सेगमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं और उसी सेगमेंट में एक सेगमेंट होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और उसी में आज हम लोग जनरल साइंस के ऊपर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करने वाले हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स या आरबीसी के नाम से जानते हैं। ये आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स क्या है, इसके क्या फीचर्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स इसके इंफॉर्मेशन के कैटेगरी में इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि वो सारे के सारे इंफॉर्मेशंस आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड इंफॉर्मेशंस होंगे और सीधे सीधे वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, हमारे लिए हमारा ब्लड होता क्या है। ह्यूमन ब्लड की अगर हम बात करें तो इट्स अ रेड कलर स्टिकी लिक्विड। ये लाल रंग का गाढ़ा सा लिक्विड होता है, द्रव होता है, जिसका अपना एक इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी के अंदर। और ये जो रेड कलर का लिक्विड है जिसे हम ब्लड कहते हैं, इन द लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी इसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर इसे जाना जाता है क्योंकि टिश्यू उस स्ट्रक्चर को बायोलॉजी में कहा जाता है जो बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से बना है। एंड यूजुअली आप ये जानते होंगे कि हमारे ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद होते हैं। आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी सेल्स है, मिलियन बिलियंस में ये मौजूद होते हैं। और अगर ये एक साथ ग्रुप के रूप में मौजूद होते हैं तो क्यों ना हम ब्लड को टिश्यू के तौर पर जाने। यस ऑफ कोर्स, ब्लड को टिश्यू ही कहते हैं। फ्लूइड के रूप में बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है तो हम इसे फ्लूइड टिश्यू कहते हैं और इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इस कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू के अंदर, जिसे हम ब्लड कहते हैं, कई पार्ट्स होते हैं, कई सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें प्लाज्मा भी है, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी है। तो यहां अगर कंपोनेंट्स की हम बात करें तो कई सारे इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे पहले हम आज के सेशन में आरबीसी के ऊपर बात करेंगे। आरबीसी क्या है? इसे हम रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पस्कल्स भी कह सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ब्लड सेल्स। इन्हें हम लोग सीधे सीधे ब्लड सेल्स कहते हैं या ब्लड से रिलेटेड सेल्स कहते हैं। और यही वो सेल है जिसकी वजह से ब्लड का कलर कहीं ना कहीं लाल होता है, रेड होता है, क्योंकि आरबीसी सेल के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी का पिगमेंट मौजूद होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। इसी आरबीसी के अंदर होता है। देखो, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी होता है, पानी भी होता है, आरबीसी भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होता है, प्लेटलेट्स भी होता है। ये बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ब्लड के अंदर। उसी में अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी एक सेल है। और अगर इस सेल को आप निकाल के देखने का ट्राई करेंगे माइक्रोस्कोप से तो ये आपको कुछ इस शेप का दिखाई देता है। जो हाजमोला की गोली होती है ना, चपटी हुई हाजमोला की गोली, उसके जैसा स्ट्रक्चर आपको यहां पे दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को सर्कुलर बाई कॉन्केव शेप के तौर पर जाना जाता है। सर्कुलर दो डिस्क है, एक दूसरे के ऊपर रख दो और बीच में उसे दबा दो। इस तरीके का जो शेप होता है इसको सर्कुलर बाई कॉन्केव शेप कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। और साइज की बात करें तो सेलुलर साइज माइक्रोन मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। और हमारे आरबीसी सेल का जो एवरेज साइज होता है वो 7.5 माइक्रोन मीटर के आसपास होता है। यह खास तरीके का सेल है जो हमारे ब्लड में भर भर के पाया जाता है। और इसी सेल के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है, जिसे हम स्पेशल पिगमेंट कहते हैं, इसके दो कैटेगरी है। इसमें दो कंपोनेंट स्ट्रक्चर होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर। इसमें एक तो हम लेते हैं हीमी, जिसे हम हीमोग्लोबिन का हीमी पार्ट कहते हैं, और दूसरा होता है ग्लोबिन या जिसे हम ग्लोबिन्स भी कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन कहा जाता है। इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है। और ये जो ग्लोबिन है ये अपने आप में प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान रखनी है
कि आरबीसी सेल, जिसे बायोलॉजी के लैंग्वेज में इरिथ्रोसाइटिक सेल भी कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ये स्पेशल ब्लड सेल है। इसका शेप सर्कुलर बाइकॉनकेव होता है, साइज 7.5 माइक्रोन मीटर के आसपास होता है, और इसी के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। इसमें हीमो और ग्लोबिन अलग अलग करेंगे, तो यही जो हीमो है ये आयरन वाला पोर्शन को कवर करता है। ब्लड के अंदर जो आयरन होता है वो यहीं पे मौजूद होता है, बाकी ग्लोबिन प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, ऐसे हम कह सकते हैं, और इसकी वजह से आरबीसी रेड कलर का अपीयर होता है और पूरे ब्लड का कलर कहीं ना कहीं रेड होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट आप यहां पे जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये हमारे बॉडी का सेल है, और अगर सेल होता है तो आपने ये स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि सेल के अंदर यूजुअली जो मैच्योर सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है सेल में। लेकिन आरबीसी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, यह भी एक फैक्ट है। न्यूक्लियस लेस सेल के तौर पर आरबीसी को जाना जाता है। ब्लड के अंदर आरबीसी सेल में नो न्यूक्लियस, ये आपको ध्यान रखना है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, और अभी अभी मैंने क्या बोला कि हीमोग्लोबिन में बेसिकली हीमी प्लस ग्लोबिन, ये प्रोटीन और ये नॉन प्रोटीन वाले सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं यहां अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, मतलब 1 2 3 4, ये जो पूरा सेगमेंट ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। कहां है? आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, इसको थोड़ा मैग्नीफाई किया, ऐसे दिख रहा है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, दीज आर द ग्लोबिन प्रोटीन्स। और इसी में आयरन होता है, इसी में हीमी आयरन वाला सेगमेंट मौजूद होता है। तो ये दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड प्रोटीन, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल क्यों माना जाता है, इसको ब्लड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जब हम आरबीसी के फंक्शंस को पढ़ने का प्रयास करते हैं ना, तो ऐसे अगर मैं कैजुअल वे में बोलूं तो ऐसे सीधा सीधा समझ लो कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, जो अभी अभी आपने देखा आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन है, ये वही पार्ट है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है ना, ब्लड के जरिए ही जाता है। और ब्लड में ये जो आरबीसी है, जिसमें जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। तो काफी हद तक हम कह सकते हैं ऑक्सीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण काम तो बॉडी में कुछ है नहीं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी ये ब्लड के जरिए हो रहा है। यहां भी ऑक्सीजन चाहिए, यहां भी ऑक्सीजन चाहिए, यहां भी चाहिए, हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन एक एक टारगेट तक जा रहा है, ये ब्लड के जरिए जा रहा है, लेकिन आरबीसी ले जा रहा है। और आरबीसी में कौन ले जा रहा है? तो हीमोग्लोबिन ले जा रहा है। इसीलिए आरबीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लिटरली अगर आरबीसी काउंट की बात करें, ये आरबीसी सेल है ना, तो आरबीसी का कितना रेंज होना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में, यह भी आपको पता होना चाहिए। जब आप इसे काउंट करोगे तो थोड़ा सा ब्लड का वॉल्यूम लीजिए, और 1 सीएमएम क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर एक्चुअली में आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट होता है, ये मैं एवरेज नॉर्मल काउंट बता रहा हूं अडल्ट व्यक्ति के लिए, हेल्दी व्यक्ति के लिए, ये लगभग होता है 50 से 55 लाख पर सीएमएम। इसमें इतना होना चाहिए, थोड़ा कम ज्यादा चल सकता है, ये नॉर्मल काउंट है। और अगर नॉर्मल काउंट से ये आरबीसी काउंट कम आए, इससे बहुत ज्यादा लेस आए तो प्रॉब्लम, और बहुत ज्यादा मोर आए, मैं मोर प्लस लिख दे रहा हूं, थोड़ा बहुत ज्यादा हो चलने दो, और ज्यादा आए तो फिर दिक्कत होती है। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आरबीसी का काउंट 50-55 लाख पर सीएमएम के आसपास होना चाहिए, नॉर्मल है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगर ये बहुत कम हो रहा है, जैसे जैसे आरबीसी काउंट कम हो रहा है और हीमोग्लोबिन का लेवल इस वजह से और कम होगा, तो लेस हीमोग्लोबिन इन लेमन लैंग्वेज आपको तो पता है ना, कि अगर कोई डॉक्टर किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को यह कहता है कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ ब्लड की प्रॉब्लम है, खून की कमी ऐसे बोला जाता है लेमन लैंग्वेज में।
तो लेस हीमोग्लोबिन, लो आरबीसी एक डिजीज को इनवाइट कर सकता है, और इस डिजीज को खून की कमी वाले डिजीज के तौर पर जाना जाता है, एनीमिया बोलते हैं। आयरन की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, और जो व्यक्ति एनीमिक होते हैं दैट मींस उसके अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर होता है। अगर मैं एनीमिक हूं, मेरे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, आरबीसी की कमी हो जाए, एनीमिया हो जाए, मैं जल्दी थक जाऊंगा, सांसें तेज हो जाएंगी, परेशानी होगी, चक्कर आने लगेगा, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। सो आरबीसी काउंट कम होने से, हीमोग्लोबिन कम होने से प्रॉब्लम हो सकती है, एनीमिया की दिक्कत हो सकती है। और अगर आरबीसी काउंट जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है तो मे बी ब्लड थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए, और अगर ब्लड जरूरत से ज्यादा गाढ़ा होने लगता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आरबीसी काउंट बढ़ जाए तो एक डिजीज जैसे सिचुएशन बॉडी में आ सकता है, इसको पॉलीसिथीमिया कहा जाता है। ब्लड का ज्यादा गाढ़ा हो जाना, एक्सेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी कम हो जाए, हीमोग्लोबिन कम हो जाए, एनीमिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इरिथ्रोसाइटिक सेल यानी आरबीसी सेल हमारे बॉडी में नॉर्मल काउंट में हो, ज्यादा बेहतर है। ठीक है ना, 50-55 लाख यानी 5.5 मिलियन के आसपास पर सीएमएम के हिसाब से ये होना चाहिए, इसे नॉर्मल माना जाता है। अगर इसका रेंज नॉर्मल से अप हो जाए तो प्रॉब्लम, नॉर्मल से डाउन हो जाए तो प्रॉब्लम। इसीलिए ये दोनों केस मैंने आपको बताया है, एक एनीमिया को इनवाइट करता है अगर कम होगा तो, और अगर ज्यादा होगा तो पॉलीसिथीमिया जैसे डिजीज को उत्पन्न कर सकता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको जरूर जरूर ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जब आरबीसी की बात हम करते हैं ना, तो कई पॉइंट्स हमें डिस्कस करना होता है। जैसे आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हमने देखा, इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है हमने देखा, आरबीसी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, क्या हो सकता है ये हमने देखा। इसके साथ साथ सबसे जरूरी चीज जो आरबीसी के लिए बहुत मैं समझता हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेल है हमारे बॉडी का, तो ऑब्वियसली ये बॉडी में बनते होंगे और बॉडी में ही मरते होंगे, क्योंकि फॉर्मेशन, डेथ, ये तो चलता रहता है प्रोसेस। तो कभी कभी सवाल ये भी हमसे पूछा जाता है कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहां होता है। हमारे बॉडी में आरबीसी जहां बनता है उस जगह को बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो मींस व्हाट? बोन मैरो एक तरीके से हमारे बॉडी में जो बहुत सारी हड्डियां होती है, बहुत सारे जो बोन्स होते हैं, उन बोन्स में कुछ बोन्स ऐसे होते हैं लंबे से होते हैं, जैसे ये ह्यूमरस बोन हाथ की हड्डी है, थाई बोन है, वर्टेब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डियां हैं। इन हड्डियों के बीच में आधा सॉलिड आधा लिक्विड टाइप का, जैसे गुथा हुआ आटा होता है ना, उस तरीके का कंटेंट मौजूद होता है। उसी कंटेंट को एक्चुअली में बोन मैरो कहा जाता है, और इसी बोन मैरो से कई सारे सेल्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से इनपुट है हमारे बॉडी के लिए। इसमें आरबीसी भी यही बनता है, और बनने के बाद ये आरबीसी ऑलमोस्ट बॉडी के अंदर 120 डेज तक, ये एवरेज बोल रहा हूं, रेंज इसका है 100 से लेकर के 120 डेज तक ये सरवाइव करता है, अपना काम करता है। और इसके बाद अपना काम करके, मतलब काम क्या करता है, जब तक ये रहता है बॉडी में तब तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हमें हेल्प करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ऑक्सीजन ले जाता है। तो ये बॉडी में 100 to 120 डेज सरवाइव करता है, और अपना काम पूरा करके फिर ये आरबीसी खत्म हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। और आरबीसी हमारे बॉडी के जिस खास ऑर्गन में जाकर के आरबीसी मरता है, उस खास ऑर्गन को कहा जाता है स्प्लीन। स्प्लीन वो खास ऑर्गन है जहां आरबीसी जाकर के खत्म हो जाता है, डेथ के कैटेगरी में चला जाता है। इसी वजह से कई बार आपने सुना होगा, स्प्लीन क्या है? जो हमारा एब्डोमेन कैविटी होता है ना, आप देख लो ये स्टमक है ना, इसके ऊपर एक ऑर्गन मौजूद है, यहां पे लाल कलर का दिख रहा है, यही स्प्लीन है, यहां पे होता है, दिस इज कॉल्ड स्प्लीन। और स्प्लीन में ही चूंकि आरबीसी जाकर के मरता है, खत्म होता है, इसलिए कई बार हम लेमन लैंग्वेज में इस स्प्लीन को आरबीसी का ग्रेवयार्ड तक कहते हैं। इसे कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी का, स्प्लीन को। इवन स्प्लीन का इंपॉर्टेंस यही नहीं है,
हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसका कुछ अमाउंट ये स्प्लीन अपने अंदर एक्चुअली में स्टोर करके रखता है। स्प्लीन के अंदर कुछ ब्लड होता है और जरूरत के हिसाब से व्हेनेवर वी आर इन नीड, ये स्प्लीन उस स्टोर ब्लड से हमें हेल्प करता है। जब ब्लीडिंग वगैरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ इस तरीके से इंटरनल इंजरी हो जाए तो ये हेल्प करता है। इसी वजह से स्प्लीन को ना केवल ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी मरता, चूंकि ब्लड यहां पे स्टोर्ड रहता है, इसलिए ह्यूमन बॉडी का ये नेचुरल ब्लड बैंक कहलाता है। स्प्लीन को ही हम ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक भी कहते हैं। सो आरबीसी स्प्लीन में जाके मरता है, बोन मैरो में बनता है और मरने और बनने के बीच में 100 to 120 डेज इसका सर्वाइवल टाइम होता है और मरने से पहले अपना काम करके जाता है। काम की बात करें तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और कुछ हद तक CO2 का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, बट मेनली जो हीमोग्लोबिन है वही व्हीकल की तरह ऑक्सीजन को कैरी करके टारगेट तक पहुंचाता है। इसलिए जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिस्टॉर्टेड होता है और उस केस में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आरबीसी। यानी फिर से मैं बोलूंगा तो यही बोलूंगा, आरबीसी क्या है? आरबीसी एक तरीके से हमारे ब्लड का एक सेल है और इसका अपना इंपॉर्टेंस है। इसी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो पिगमेंट मौजूद होता है, ये आपने देखा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि आरबीसी काउंट कितना होना चाहिए नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में, कम होने से आरबीसी के काउंट कम होने से क्या हो सकता है, ज्यादा होने से क्या हो सकता है, तो ये जवाब आपको पता है, अभी मैंने समझाया है। इसके साथ साथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो रेंज होना चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम आने से ही एनीमिया जैसा केस कंफर्म होता है, तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 14 to 15.8 ग्राम पर डेसीलीटर मेल के लिए, और फीमेल अगर 11 से 14 ग्राम को भी होल्ड करे इस ब्लड वॉल्यूम में तो फीमेल के लिए ये भी नॉर्मल ही माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये सारे पॉइंट्स ब्लड के आरबीसी से रिलेटेड है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में, अगले सेशन में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। ये सुपर स्पेशल सीरीज है, टारगेट 10 सीरीज के अंदर हम लोग बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जीएस स्पेसिफिक पॉइंट को कवर करने का एक्चुअली में हम ट्राई करने वाले हैं। सो हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।